बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कजीम ऐसी तकलीफ को कहते हैं जो अंदर ही अंदर इंसान को गाता ही होती है।
या तवारा अनिल कौम, वो अपनी कौम से छुपा फिरता है कि तुम्हारे घर बेटी पैदा हो गई है। यानी खुशी मनाने की बजाय अफसोस करते हैं। ये मुशरिकीन मक्का की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुराई बयान की है कि उनके अंदर ये खामी थी कि वो बेटियों को अच्छा नहीं समझते। और अगर कहीं कभी बेटी जो है पैदा हो जाती तो उसको उसी वक्त मार देते। और अगर कभी ऐसा होता कि मां की ममता ने मारने नहीं दिया, वो बेटी बड़ी हो गई, जब बाप की शफकत दिल में आ गई, उस वक्त तो कसम नहीं किया उसको। अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है, चलने फिरने लग गई है, माशरे को देखता है तो दिल में फिर टेंशन हुई, परेशानी हुई, फिर बेटी को ले गए, यहाँ कहीं कुएं में फेंक दिया, या कभी जिंदा गड़ा खोदा उसमें उसको दफन कर दिया, जिंदा दरगोर कर दिया। उसी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वाइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, जब जिंदा दरगोर की गई बेटी से पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन, तुम्हारा कसूर क्या था जिसकी वजह से तुम्हें कत्ल कर दिया गया। तो ये मुशरिकीन की खामियां अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया कि औरत से अच्छा सलूक नहीं कर सकते, बेटी को अच्छा नहीं समझने देंगे, किसी के घर चली जाएगी, हमारी इज्जत किसी के पास चली जाएगी, तो इसलिए उसको जिंदा नहीं रखते थे। दीन इस्लाम आया, दीन इस्लाम ने औरत को एहतराम बख्शा, दीन इस्लाम ने बेटी को मुकाम बख्शा, बेटी को इज्जत दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन उब्तुलिया बिशैइन मिनल बनाती फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबुम मिनन्नार। अल्लाह ने किसी को बेटियां अता कर रखी और वो उसमें सब्र करता है, किस्मत के रोने नहीं रोता, ये नहीं कहता कि कोई बेटा होता तो दस्ते बाजू हो जाता। जो अल्लाह ने दिया है उसकी तकसीम पे राजी है, फसबर अलैहिन्ना, गिले शिकवे नहीं करता, उस पर सब्र करता है। कुन्ना लहू हिजाबुम मिनन्नार, क़यामत के दिन आग से अल्लाह उसको दूर कर देगा। ये बेटियां उसके लिए पर्दा बन जाएंगी, आग की तरफ उसको जाने नहीं देगी। यानी बेटियां जन्नत में जाने का सबब बनती हैं। और एक रात में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मेरे पास एक औरत आई, उसके पास 2 बेटियां थी, उसने कोई चीज मांगी खाने के लिए, मेरे पास हज़रत आयशा फरमाती कुछ नहीं था रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कहते मेरे पास 3 खजूरें थी, मैंने वो 3 खजूरें उसको दे दी। वो माँ थी, पहले एक एक करके अपनी बेटियों को दी, फिर एक रह गई, उसको भी आधा तकसीम किया, वो भी एक एक करके बेटियों को दे दी, खुद कुछ नहीं खाया। जब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, मैंने ये वाकया सुनाया तो आपने फरमाया मा अजब लक़द दख़लत बिहिल जन्नह, तुम्हें इससे ताज्जुब नहीं होना चाहिए, उस औरत ने ये अमल करके जन्नत खरीद ली है। यानी अपने आप पर बेटियों को तरजीह देकर जन्नत में दाखिला ले लिया है उसने। और सही बुखारी में रवायत है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है मेरे पास 1 खजूर थे और 2 बच्चियां थी, और उन्होंने एक एक करके आधी आधी करके दोनों को दे दी है, खुद नहीं खाई। और उस रवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनात बिशैइन कुन्ना लहू सित्रन मिनन्नार, जो आजमाया गया बेटियों से, क़यामत के दिन ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से नजात का जरिया बन जाएंगी। तो इसलिए बेटियां रहमत हैं, ये खैर और भलाई का सबब है घर में, माशरे में। और एक हदीस में यहां तक आता है कि आप फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां अता कर रखी, सैयद खुद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मन आला, आप फरमाते हैं मन आला सलासा बनातिन फअद्दबहुन्ना व ज़व्वजहुन्ना व अहसना इलैहिन्ना फलहुल जन्नह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
जिसकी 3 बेटियां हैं, उसने उनकी अच्छी कफालत की, फ़अद्दबहुन्ना, उनको अदब सिखाया, उनको अच्छी बातें सिखलाई, अच्छी तालीम दिलाई, अदब सिखाया उनको, वज़व्वजहुन्ना, और अच्छा घराना देकर, दीनदार घराना देकर उसकी शादी कर दी, ताकि मेरी बेटी का जो आखिरत है वो अच्छी हो जाए। सिर्फ पैसा नहीं देखा, दुनिया नहीं देखी कि ये कहां से पैसा आता है, हलाल आता है, हराम आता है, किस तरीके से आता है, बस पैसा बड़ा है तो अपनी बेटी को दे दो। फ़ज़व्वजहुन्ना, उसकी अच्छी जगह शादी की, वअहसन इलैहिन्ना, और उसके साथ अच्छा सलूक किया, एहसान किया उसके साथ, फलहुल जन्ना, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत लिख दी। ये 3 बेटियां, उनको अदब सिखाया, अच्छे का शादी की, उनके साथ एहसान किया, अल्लाह ने ऐसे शख्स के लिए जन्नत वाजिब कर दी है। और एक बात में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कुन्ना लहू सलासा बनातिन युवीहिन्ना व यरहमुहुन्ना व यकफुलुहुन्ना वजबत लहुल जन्नह, कि 3 बेटियां हैं, उनको अच्छी जगह दी है, उन पर उनसे अच्छा सलूक किया है, उनकी अच्छी कफालत की है। ये नहीं है कि बेटों और बेटियों में फर्क रखा है। वाजिबत लहुल जन्नह, ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ने जन्नत को वाजिब करार दिया। और एक रिवायत में है कि 3 बेटियां हैं या 3 बहनें हैं। अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं या 3 बहनें हैं और बड़ा भाई है। ये नहीं है कि अपनी शादी करा के जो साइड पे हो गया है, एक भाई है, अब कोई नहीं है उनकी जिम्मेदारी उठाने वाला। 3 बहनें हैं उसकी या 3 बेटियां हैं। फयत्तकिल्लाह फीहिन्ना, अल्लाह के बारे में, उनके बारे में अल्लाह कैसे डरता है कि कहीं क़यामत के दिन पूछना हो जाए मुझे। उनकी तरबियत का ख्याल रखता है, उनकी तालीम का ख्याल रखता है, भाई है उनका ख्याल रखता है, जहाँ बाप है उनका ख्याल रखता है। वयुहसिनु इलैहिन्ना, उनके साथ अच्छा सलूक करता है, भाई के लिहाज से या बाप के लिहाज से। इल्ला दखलल जन्नह, ऐसे शख्स को अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया। यानी ये ऐसी चीजें हैं कि भाई है या बाप है, वो अपनी बहनों की या अपनी बेटियों की तरबियत करता है। 3 बेटियां हैं, ये उनके लिए जन्नत में जाने का सबब बन जाती है। और इसी तरह अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रिवायत में 2 बेटियों का तज़किरा आता है कि मा मिन रजुलिन तुदरिकु लहुल बिन्तान फयुहसिनु इलैहिमा मा साहिबताहु इल्ला अदखलताहुल जन्नह, कि अल्लाह ने 2 बेटियां दी हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करता है, उनका ख्याल रखता है, अल्लाह उनको फिर भी जन्नत में दाखिल कर देगा। और एक रिवायत में है कि जिसको अल्लाह ने एक बेटी अता कर रखी है, फसबर अला आवाइहिन्ना, वो उस पर सब्र करता है। यानी एक बेटी दी है, उसके साथ अच्छा सलूक करता है, अल्लाह उसके लिए भी जन्नत लिख रही है। ये दीन इस्लाम है और ये दीन हमें सिखलाता है कि बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। और एक ज़ईफ़ रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अला अदुल्लुकुम अला अफ़ज़लिस सदाक़ा, मैं तुम्हें इस चीज की खबर ना दूं कि सबसे अफजल तरीन सदका कौन सा है। रिवायत में ज़ौफ़ है, इब्नतु का मरदूदतन इलैका लैसा लहू कासिबुन गैज़, एक बेटी जो जिसकी आपने शादी करवाई वो आपके पास लौट आई, खा वो तलाक की सूरत में हो, खा उसका खामन फौत गया हो या कोई और वजह है, वो आपके पास लौट आई है। लैसा लहा कासिबुन गैज़, तेरे अलावा कोई कमाने वाला नहीं है, उस पर खर्च करना सबसे अफजल सदका है। सबसे अफजल सदका ऐसी बेटी पर खर्च करना है जो तुम्हारे पास लौट आई। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जहां तक फरमाते हैं, तबरानी में रिवायत है कि जब बेटी पैदा होती है अल्लाह आसमान से फरिश्ते भेजते हैं, वो फरिश्ते उसके सर पर हाथ फेरते हैं
और कहते हैं ज़ाइफ़तुन खरजत मिन ज़ाइफ़तिन, तो खुद भी ज़ाइफ है और तो निकली भी ज़ईफ से है, यानी माँ से ही निकली है, वो भी ज़ईफ है। अल-क़य्यिमु अलैहा मआन इला यौमिल क़ियामा, और जो तेरा ख्याल रखेगा क़यामत तक अल्लाह उसकी हिफाज़त करता रहेगा, क़यामत तक अल्लाह उसकी मदद करता रहेगा, जो तेरा ख्याल रखता रहेगा। ये तुझे बोझ नहीं समझेगा, तुझे परेशानी नहीं समझेगा। क़यामत तक अल्लाह उसकी मदद करता रहेगा, जो बेटी का ख्याल रखेगा, उसको बोझ नहीं समझेगा। तो इसलिए जिस घर में अल्लाह बेटी की नवाजिश हो जाए, उस घर में अल्लाह की रहमत नाज़िल हो जाती है, यानी अल्लाह की रहमतों का नज़ूल का सबब बेटियां हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारियां हैं, कुछ वालिदैन की कुछ जिम्मेदारियां हैं कि उनके हुकूक पूरे किए जाए। और उन हुकूक में से एक हुकूक कि उनको जिंदा दरगोर न किया जाए, उनको कत्ल ना किया जाए। उस दौर में तो कुएं में फेंक दिया जाता था, पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाता था, या जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। और इस दौर में अल्ट्रासाउंड करवाया, पता चला बेटी है, अबॉर्शन करवा दिया। ये भी बिल्कुल वैसा ही गुनाह है जैसा जिंदा दरगोर की गई हो बेटी के साथ किया गया था। उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उसको मार दिया, बल्कि ना दुनिया की तालीम दी ना दीन की तालीम दी। वो जिंदा लाश है, उसका भी कोई हुक्म है। उलमा कहते हैं अगर बेटी को अच्छी तरबियत नहीं दी, अच्छी तालीम नहीं दी, आपने उसको जिंदा होते हुए मार दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करते थे, और 3 बेटियां आपकी जिंदगी में दुनिया से रुखसत हो गई। और फातिमा, आप उनसे इतना प्यार करते थे, फरमाते इन्नमा फातिमा तो भी ज़ातु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा मुझ में से है। जिसने इसको तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी सफर पे जाते तो वापसी पे सबसे पहले अपनी बेटी के घर जाते, उसका हाल पूछते। और अबू क़तादा से तो रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा की शादी करवाई तो 6 माह तक फजर की नमाज के बाद उनके घर की तरफ जाते और नमाज के लिए उठाते, यानी शादी के बाद भी दीनी तरबियत की उन्होंने उनको तरबियत करते रहे, उनको नमाज के लिए जगाते। तो इसलिए उनके लिबास का ख्याल रखना, उनके खाने का लिबास का ख्याल रखना, उनसे हुस्न सलूक करना, उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं वो उस पर सब्र करता है, उनको अच्छा खाना खिलाता है, उनको अच्छा पढ़ाता है और उनको अच्छा पहनाता है जितनी अल्लाह ने इस्तात दे रखी है। कुन्ना लहू हिजाबुम मिन नार यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको आग से बचाकर जन्नत में दाखिल करता है। और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा दीनी तरबियत की इतनी फिक्र है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक दफा लौंडियां आई, हज़रत फरमाते हैं कि आप चक्की पीसते हैं, अपने अब्बू को कहें कि वो हमें भी कोई लौंडी दे दे, कोई खादमा दे दे। आप हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और ये बात कही, आप मौजूद नहीं थे घर में। आपकी बीवी को हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहकर आ गए। जब घर है आपको पता चला बेटी आई थी, ये मुतालबा कर रही थी, आप उसी वक्त बेटी के घर आए। घर आने के बाद आप उनके पास बैठे और बैठने के बाद कहा
कि बेटा जब थक जाया करो रात के वक्त 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हारी थकावट दूर कर देगा। यानी वजीफा बयान किया, दीनी तरबियत की। तो इसलिए बेटियों की इज्जत और एहतराम ये भी उनका हक है, उनका ख्याल रखना शादी के बाद भी ये भी उनका हक है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि आपने फरमाया अक़लिमू औलादकुम वअहसिनु अदबहुम, अपनी औलाद की इज्जत किया करो, उनसे मशवरा दिया करो। अगर वो जवान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो उनसे पूछा करो, छोटे छोटे मामलात में उनसे मशवरा दिया करो, उनको इज्जत दिया करो, उनको एहतराम दिया करो। वअहसिनु अदबहुम, और उनकी अच्छी तरबियत करो, दीन के लिहाज से भी और दुनिया के लिहाज से भी। इससे वालिदैन की तरबियत का पता चलता है। और इनसे कराहत ना खाई जाए। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तकरहुल बनात फ़इन्नहुन्नल मुनिसातुल गालियात। लोगों, बेटियों से कराहत महसूस ना किया। ये तो मोहब्बत करने वाली हैं, ये तो उनस करने वाली हैं, ये तो बहुत महंगी चीजें हैं। इनकी इज्जत किया करो, इनका एहतराम किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो, इनसे नफरत ना किया करो। बल्कि यूरोप में एक रिसर्च हुई, एक तहकीक हुई, और उन्होंने कहा कि हम 40% बाप ऐसे हैं जो ज़हनी तनाव का शिकार हैं और ये सोचते हैं कि काश हमारी जो बेटी होती और वो हमारा ख्याल रख लेती। बेटे हैं, उन्होंने हमारा ख्याल नहीं रखा। यानी गैर मुस्लिम ये तहकीक कर रहे हैं कि बेटियां वालिदैन का ज्यादा ख्याल रखती हैं, ज्यादा उनका एहतराम करती हैं, उनको वालिदैन हक नहीं देते, जायदाद में से हक नहीं देते, उनका हक जो है वो छीन लेते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने वालिदैन से मोहब्बत में कमी नहीं लाते। यानी अल्लाह ने उनके दिल में वालिदैन के लिए मोहब्बत रखी होती है। रात मैं लेट हो गया, फैसलाबाद किसी काम से गया था। मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। उनके वालिदा ने उनको फीडर दिए और कहा कि जो इसको खत्म कर देगा मैं उनकी एक फेवर दूंगी, जो फीडर खत्म कर देगा मैं उनको फेवर दूंगी। अच्छा, बेटे जो है वो खत्म करने में लग गए। बेटी ने अजीब सवाल किया, वो कहती है अम्मी जी मैं फीडर भी खत्म कर दूंगी, फेवर भी नहीं दूंगी, आपने एक काम करना है। मां पूछती क्या? अब्बू लेट हो गए हैं, आपने सोना नहीं है, दरवाजा आपने खोलना है। मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगी। यानी उसकी मां जो है ये बात सुन के हैरान हो गई कि 4 साल की बेटी है और फिक्र है कि ये ना हो कि मेरा बाप जो है बाल खड़ा रहे। तो वो सुबह उठा और मुझे ये बात बताई कि बेटों के दिल में, वो बेटे बड़े हैं, उनके दिल में ये बात नहीं आई। तो बेटियां हैं ये ऐसी, अल्लाह ने उनके दिल में वालिदैन की मोहब्बत डाली हुई है, हम उनको हक नहीं देते। हालांकि ये उनका हक है। हम कह देते हैं कि हमने बेटों को दे दिया, और वो भी इस वजह से हक छोड़ देती हैं कि ये ना हो कि हमारे भाई छूट जाए, ये ना हो कि हमारे वालिदैन छूट जाए। हालांकि उनको ये इल्म नहीं है कि ये उनका हक नहीं है, उनकी औलाद का हक है। 1 रुपया भी हक में नहीं छोड़ना चाहिए। बेटियों को उनका हक देना ये जरूरी है। और बाप कितना जुल्म करते हैं कि सारी जिंदगी नमाजें भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, लेकिन आखिर में बच्चों के हाथ मजबूर हो जाते हैं, अपनी दुनिया में जायदाद बच्चों के नाम लिख जाते हैं। बहुत बड़ा जुल्म करते हैं, अपनी आखिरत बर्बाद कर देते हैं। वो अपने बेटियों का जो हक नहीं देते, वो बहुत बड़ा जुल्म करते हैं।
ये जो उनकी माँ, उनकी बेटियों का और बेटियों के बच्चों का हक है। तो इसलिए दुनिया में अगर बच्चों के साथ अच्छा सलूक किया जाए तो बराबर किया जाए। एक को मकान दिया है तो दूसरी बेटी को भी मकान दिया जाए। एक के साथ अच्छा सलूक किया है तो दूसरों के साथ भी अच्छा सलूक किया जाए। ये नहीं है कि बेटे को डॉक्टर बना दिया है और बेटी के लिए 1 रुपया भी नहीं छोड़ा। ये उनके हक में डाका मारा है। अगर बच्ची में अच्छी सलाहियत थी तो उसको भी वैसा ही सलूक करना चाहिए था, उनकी भी वैसे ही तालीम दिलानी चाहिए थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक वाकया पेश आया। एक बेटे से किसी को, बाप को ज्यादा मोहब्बत थी, उसको कोई गुलाम देने लगा। माँ थी, समझदार थे। उसने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना दो इस बात का। वो बाप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि मैं इस बाप बेटे को गुलाम देने लगा हूं। आपने फरमाया बाकी बेटों को भी देने लगे हो, बाकी बच्चों को भी तकसीम कर रहे हो? नहीं, कहा इसी को देने लगा। फरमाया ये जुल्म कर रहे हो, मैं जुल्म पर कभी गवाह नहीं बन सकता। यानी जिंदगी में अगर किसी को देना है तो बेटी और बेटों को इक्वल बराबर दिया जाए। हाँ, दुनिया से रुखसत हो जाए, विरासत ना तकसीम करें आप, उसके बाद खुद ही गवर्नमेंट तकसीम कर दे, बेटियों को उनका हक मिल जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बेटियों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और उनका जो हक है उनको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए।